आपको बता दें कि आज राष्ट्रीय धनगर महासभा का द्वितीय दिन है। यहाँ आगरा तहसील में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर राष्ट्रीय धनगर महासभा के सैकड़ों लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ तमाम लोग खड़े भी हुए हैं इस समय इस परिसर में, तहसील परिसर में। मेरे साथ में इस वक्त प्रतापगढ़ से आए हुए हैं राष्ट्रीय धनगर महासभा के प्रचार मंत्री हैं आचार्य विजय बहादुर पाल। उनसे जानेंगे यहाँ प्रतापगढ़ से आकर किस तरीके से आप यहाँ पर अपना धनगर प्रमाण पत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, आगरा में क्या माहौल देख रहे हैं धनगर प्रमाण पत्र को लेकर? सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस चैनल को। मैं आचार्य विजय बहादुर पाल धनगर, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री धनगर महासभा हूं। हम राष्ट्रीय प्रचार मंत्री होने के नाते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी धनगर के साथ हम उनके आंदोलन में, जब से ये आंदोलन तेज हुआ है तब से उनके साथ लगे हुए हैं। और उसी के माध्यम से जब कल यहाँ जानकारी मुझे माननीय जेपी धनगर जी के द्वारा मिला कि यहाँ अनिश्चितकालीन धरना आगरा के सदर तहसील में होने जा रहा है, आप आ जाइए। मैं यहाँ आया हूँ और कल से यहाँ आकर के धरना प्रदर्शन में शरीक हूँ। रात में भी यहाँ बैठा रहा और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ आगरा के इस सदर तहसील के तमाम लोग कल काफ़ी संख्या में मौजूद थे और यहाँ के तहसीलदार आए। जैसा कि हमारे समाज के लोगों ने जो प्रदर्शन किया, उनका प्रदर्शन बहुत वाजिब है। उनकी जो मांगे हैं कि धनगर जाति को अनुसूचित जाति के कॉलम 27 पर हमें जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनना चाहिए। ऐसी स्थिति में मैं देख रहा हूं कि आगरा में बहुत कम बन रहे हैं, लेकिन आज दूसरा दिन है। आज एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप प्रतापगढ़ से आए हैं। प्रतापगढ़ में धनगर प्रमाण पत्रों की क्या स्थिति है? प्रतापगढ़ में स्वयं भू के रूप में राजा भैया वहाँ उपस्थित हैं, तो क्या स्थिति है प्रतापगढ़ की? प्रतापगढ़ की स्थिति उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो धनगर जाति का प्रमाण पत्र बना है वो प्रतापगढ़ जिले में बना है। प्रतापगढ़ जिले में लगभग 25,000 अनुसूचित धनगर जातियों का प्रमाण पत्र बन चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कुंडा तहसील में बने हैं। कुंडा तहसील में लगभग 10,000 धनगर जाति का प्रमाण पत्र बने हैं। लगभग वहाँ धनगर समाज के 80% लोगों के प्रमाण पत्र बन चुके हैं। उनको श्रेय देना चाहेंगे? कौन लोग? हम श्रेय देना चाहेंगे वहाँ के माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को, जिनके सहयोग से वहाँ हमारा धनगर जाति प्रमाण पत्र बने हैं। दूसरे स्थान पर रामपुर खास वहाँ की लालगंज तहसील है, जहाँ के विधायक श्रीमती मोना मिश्रा जी हैं और हमारा सबसे बड़ा सहयोग जो है प्रमोद तिवारी वहाँ के पूर्व सांसद जी कर रहे हैं, जिनके सहयोग से वहाँ लगभग 7,000 धनगर जातियों को प्रमाण पत्र बन गए हैं। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके बाद सदर तहसील में भी लगभग हमारे 1,000 से ज़्यादा और रानीगंज तहसील में 2,000 से ज़्यादा, पट्टी तहसील में सबसे कम लगभग 500 के आसपास धनगर जातियों के प्रमाण पत्र बने हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में हमारा प्रतापगढ़ जिला जो है वो नंबर 1 पर धनगर जाति का प्रमाण पत्र बना चुका है। आगे के लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं, चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रतापगढ़ में ये धनगर प्रमाण पत्र बन जाए। आपने आगरा की स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आगरा में जिस तरीके से, आगरा ही नहीं वैसे तो देश भर में आंदोलन कर रहा है, धनगर समाज अपने अपने स्तर से लगा पड़ा हुआ है, लेकिन आगरा की स्थिति, क्योंकि यहाँ से एक तरह से क्रांति शुरू होती है। जेपी धनगर हों, एसपी सिंह बघेल हों, चाहे तमाम और नेतृत्वकर्ता हों, इसके यहाँ से सबसे ज़्यादा अवेयरनेस, जागरूकता लोगों ने फैलाई और फिर आप लोग सम्मिलित हुए, आप लोगों ने भी क्रांति ला दी इसमें। तो आगरा की स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ बिल्कुल शून्य दिखाई दे रहा है माहौल। मान्यवर, चूंकि मैं राष्ट्रीय प्रचार मंत्री होने के नाते उत्तर प्रदेश के समस्त तहसीलों में, समस्त लगभग 75 जिलों में रथ यात्रा लेकर के, पद यात्रा के माध्यम से, तमाम धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय जेपी धनगर के साथ टहल रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश के अलावा वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमाम बिहार और छत्तीसगढ़ में भी मैं जेपी धनगर के साथ इस मुहिम को बड़ी तेजी के साथ चला रहा हूं। लेकिन
उसी कड़ी में मैं आज आगरा कल पहुंचा हूं और आगरा में सबसे ज़्यादा मैं ये देख रहा हूं कि चूंकि आगरा मुगलों के ज़माने से ये आगरा जो है आज राजधानी रही है पूरे देश की, और यहाँ के समाज के लोग बड़े जागरूक हैं। यहाँ 500 के आसपास वकीलों की मुझे संख्या दिखाई दे रही है। यहाँ बड़े बड़े धनवान लोग हैं, विद्वान लोग हैं, बलवान लोग हैं, लेकिन उनका धनगर के मुद्दे पर मुझे सहयोग नहीं मिल पा रहा है। हमारे समाज के इस समय केवल एक माननीय कैबिनेट मंत्री माननीय एसपी सिंह बघेल हैं। अगर एसपी सिंह बघेल हमारे तमाम जितने भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, रैली के माध्यम से, तमाम धनगर प्रदर्शन के माध्यम से, भूख हड़ताल कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, रथ यात्रा कर रहे हैं, मुझे आज तक एक जगह भी जितने भी आगरा के जितने सम्मानित नेता हैं कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि माननीय एसपी बघेल जी जो मेरे समाज के रहनुमा हैं, अगर एक बार भी अगर हमारे सम्मेलनों में, रैलियों में आकर के और ललकार करके कहते कि अगर यदि मेरे समाज का धनगर जाति का प्रमाण पत्र, जबकि धनगर के अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र उनको मिला हुआ है, अब वो रिजर्वेशन सीट से लड़े। आपको मैं बता दूं क्योंकि शायद आज उत्तर प्रदेश सरकार में आपका एक ही मंत्री है जो सबसे ताकत की स्थिति रखता है, आपकी बात रख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्लैरिफिकेशन ऑर्डर कराने में भी अहम भूमिका उस व्यक्ति की रही, तो कहीं ना कहीं अब बात जमीन पर आने की है। जमीन पर किस तरीके से वो प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं कह पा रहे या नहीं कह रहे हैं, या क्या स्थिति है, उनको टारगेट करना चाह रहे हैं, या फिर एक और चीज़ निकल के आ रही है कि धनगर को धनगर बताने वाले एससी आयोग के चेयरमैन हैं, उन्होंने कई जिलों में जिला अधिकारियों को लेटर अपने माध्यम से भिजवाए हैं। ये समस्या खड़ी हो रही है। मानवर जी, चूंकि मानवर एसपी सिंह बघेल हमारे समाज के रहनुमा हैं, अकेले कैबिनेट मंत्री हैं इस पाल समाज को उन पर गर्व है, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे माननीय एसपी सिंह बघेल कभी समाज के बीच में आकर के, हमारे रैलियों के बीच में वो ललकार करके नहीं कहते कि चूंकि मैं इसी धनगर जाति के प्रमाण पत्र पर मैं कैबिनेट मंत्री बना हूं, वो कभी नहीं ये ललकार करके कहा कि मैं धनगर जाति का हूं और धनगर जाति का प्रमाण पत्र यदि नहीं बनता है तो मैं इस समाज के साथ खड़ा हूं, इसलिए धनगर जाति का प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए, ये ललकार करके नहीं कहते, इसलिए मुझे कष्ट है। हाँ, रही बात ये कि हमारे माननीय इस आगरा के सांसद रमाशंकर कठेरिया जी हैं, इसके पहले भी माननीय पीएल पूनिया जी ने भी स्पष्ट कहा है कि धनगर गड़ेरिया की उपजाति है, इसका सर्टिफिकेट बनना चाहिए। लेकिन आज पीएल पूनिया ने कहा, लेकिन रामशंकर कठेरिया नहीं कह रहे हैं। रामशंकर कठेरिया ये कह रहे हैं कि धनगर रहते हैं, लेटर भी इशू किए, अधिकारी पसोपेश में हैं, तो उनकी भूमिका कितनी मानते हो इस ना बनने में? वास्तव में माननीय सांसद रमाशंकर कठेरिया की भूमिका जो है हमारे समाज के प्रति ठीक नहीं है। वो हमारे समाज के साथ पक्षपात करना चाहते हैं। उनकी नियति और मैं समझता हूं कि साफ नहीं है, क्योंकि धांगड़ जो होता है ये अनुसूचित जाति में आता है। केवल एक क्षेत्र में सोनभद्र के थोड़े से इलाके में लगभग 5-6 किलोमीटर के दायरे में बसता है। मैं सोनभद्र गया हूं, धांगड़ के लोगों से बात किया हूं, वो धांगड़ हैं और हम गड़ेरिया की उपजाति धनगर हैं। तो धनगर और धांगड़ में जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए तो 1950 में जब हमारे इटावा से बीडी धनगर जी धनगर जाति के अनुसूचित सर्टिफिकेट पर यहाँ से चुनाव लड़े, तब तक हम 1950 में धनगर थे। उसके बाद हमारे उस सूची में धनगर को धांगड़ कर दिया गया, अर्थात स्पेलिंग में गलत लिखा गया। लिस्टों में हर प्रदेशों में जहाँ गया हमारा प्रमाण पत्र नहीं बना, इसलिए हमको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। हमको आज तक न्यायालय में घसीटते रहे। अब हमें जब 24 अक्टूबर 2013 को हाई कोर्ट ने जब निर्णय दे दिया, तब हम धनगर के अपने उस अधिकार को लेने के लिए तत्पर हैं, ले रहे हैं। तमाम रैलियां, धरना प्रदर्शन, पद यात्रा, रथ यात्रा और तमाम जेल भरो आंदोलन, भेड़ भरो आंदोलन के माध्यम से इस धनगर जाति का प्रमाण पत्र अपने संबंधाधिकार को लेने के लिए प्रयत्नशील हैं। अर्थ न्यूज से बात करने के लिए धन्यवाद। ये मेरे साथ में आचार्य विजय बहादुर पाल थे जो प्रतापगढ़ से आए हुए हैं। आपको बता दें कि आगरा तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन चल रहा है जो अनिश्चितकालीन है, और यहाँ सैकड़ों की संख्या में धनगर जमात के लोग दूर दराज से आए हुए हैं। कल भी एक प्रदर्शन होने जा रहा है जिसमें
हजारों की तादाद में धनगर जमात के लोग मौजूद रहेंगे। बहरहाल जिस तरीके से धनगर समाज के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, भाजपा सरकार में कही जाए बात तो उत्तर प्रदेश शासन ने जिस तरीके से क्लैरिफिकेशन ऑर्डर जारी किया है, उसके आधार पर प्रशासनिक अधिकारी अभी तक मूक दर्शक बने हुए हैं, उदासीन बने हुए हैं प्रमाण पत्र को लेकर। तो ये धनगर समाज का के लोग जो है न्याय मांगना चाह रहे हैं कि उनका संवैधानिक अधिकार और प्रशासनिक अधिकार उनको दिया जाए जो उनका हक बनता है। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल में करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।